के फील्ड होती है लगी हुई कार्बन की। तो दोस्तों इसके जरिए ये बटन ये काम करते हैं और एक हमारे पास डीडी फ्री डिश का एक रिमोट है। इसी तरह से दोस्तों आप कई तरह के रिमोट को रिपेयर कर सकते हैं और हर चीज के रिमोट को आप रिपेयर कर सकते हैं। इनमें छोटी छोटी बातों का आपको ख्याल रखना है और रिपेयरिंग करने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों, और वीडियो पे आपको पसंद आए हमारा वीडियो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी से साझा करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके जो जहाँ सेल लगते हैं, जहाँ बैटरी लगती है, उसको हम चेक कर लेते हैं। 1.5 की 1.3 वोल्ट की इसमें बैटरी लगती है। और दोस्तों यहाँ पर आपको स्प्रिंग दिखाई दे रहे होंगे दोनों साइड, एक यहाँ एक यहाँ। तो दोस्तों इन स्प्रिंगों को ध्यान से देख ले, कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है या इस पर जंग वगैरह नहीं लगा है। यदि जंग वगैरह लगा है तो उसको रिमूव कर दें। और दोस्तों आपके पास जो बैटरी होती है, बैटरी को कई बार हम क्या करते हैं उल्टा सीधा लगा देते हैं, उस कारण से भी आपका जो रिमोट है वो वर्क नहीं करता है और चलता नहीं है। या कई बार ये बैटरी डाउन हो जाता है। तो ये 10 रुपए का एक बैटरी मिलता है, तो 20 रुपए में आपको बैटरी ला करके क्या है कि इसमें लगा देनी है। अब इसमें ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव साइड लगनी चाहिए और नेगेटिव साइड लगनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब ये वाला जो बड़े वाला स्प्रिंग है, स्प्रिंग हमारा नेगेटिव साइड लगता है, तो इसकी पिछली साइड से हम लगा देंगे इससे, ये नेगेटिव है और दूसरी साइड का हम क्या पॉजिटिव है। जहां पर कि पिन जैसी आगे नॉब जैसी निकली होती है वो पॉजिटिव होता है, इस पे लिखा भी होता है, आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास एक और ये रिमोट है जो कि हमारा सही कंडीशन में है डीडी फ्री डिश का, तो इसमें चेक करके दिखा दूंगा आपको। हमारा भाई एक रिसीवर पड़ा हुआ है यहाँ रिपेयरिंग के लिए आया हुआ था, तो हम इसी रिसीवर पे चेक करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए ये किस तरह से वर्क कर रहा है। ये हमारा जो चैनल आगे पीछे हो रहे हैं तो ये अच्छे से वर्क कर रहा है। हमारा नया रिमोट है, तो इसी तरह से ये रिमोट भी हमारा वर्क करना चाहिए। तो हम इसको भी देख लेते हैं। ये वाला जो रिमोट है जो मैंने आपको भी दिखाया था, तो इसमें सेल लगा देते हैं। सेल लगा करके हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम चला करके देखते हैं कि ये चल रहा है या नहीं। ये बटन कोई भी इसका वर्क नहीं कर रहा है, जबकि यहाँ पर एक लाइट छोटी सी ब्लिंक कर रही है जो कि इसके ऊपर एलईडी इंडिकेशन के लिए लगाई हुई है। तो ये लाइट ब्लिंक कर रही है, परंतु हमारा रिमोट बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, कोई भी इसका बटन काम नहीं कर रहा है। दोस्तों इसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है, पूरा खोल के इसको रिपेयर करके दिखाऊंगा। जबकि मिस्त्री जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि ये रिमोट रिपेयर नहीं होता और दुकान से नया रिमोट ला करके दे देते हैं। 100 से 150 रुपए में ये रिमोट दे देते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, उसे खरीदना पड़ता है। तो इसे आप घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यदि आप ये रिमोट खरीदना चाहते हैं कोई सी भी कंपनी का, कोई सी भी टीवी का, एलईडी का, या आपको कहीं भी रिमोट नहीं मिल रहा है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। वहां लिंक पर जाकर आप क्लिक करके अमेजोन की वेबसाइट से आप इसे आसानी से खरीद सकते हैं, आप कोई सा भी रिमोट या इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान। ठीक है दोस्तों, अच्छे टूल मिलेंगे आपको वहां पर, अच्छी रिपेयरिंग की ये चीजें मिलेगी, सोल्डरिंग आयरन वगैरह आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। दोस्तों ये अंदर का पार्ट है, हमने इसे खोल दिया है। तो यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लगी होती है दोस्तों, ये एक चुके फील्ड होती है लगी हुई कार्बन की। तो दोस्तों इसके जरिए ये बटन ये काम करते हैं। और एक है प्रोसेसिंग आईसी, ये प्रोग्रामिंग आईसी होती है दोस्तों, इसमें प्रोग्राम किया हुआ होता है ऑलरेडी कि ये इस टीवी के लिए यूज होगा, ये सेटअप बॉक्स के लिए यूज होगा। और यहाँ पर एक एलईडी बल्ब टाइप दिया हुआ है आगे, ये हमारा सेंसर है, आईआर सेंसर भी इसे कहते हैं दोस्तों, या एलईडी सेंसर भी आप कह सकते हैं, जो आपका दिल करे वो कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद दोस्तों क्या है कि हमने ये सेल इसके रिमूव कर दिए, तो इसको रिमूव कर दिए है। तो इसको रिमूव करने के बाद ही आपको इसको प्लेट को ऊपर को खींच लेना है, जो पीवीसी इसकी प्लेट है, इसकी सर्किट की प्लेट है, तो इसको आपने इस तरह से ऊपर खींच लेना है। यहाँ पर देखिए 2 इसमें स्प्रिंग भी लगे हुए हैं, तो दोस्तों इनके ऊपर भी आप ध्यान देना है। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि यहाँ पर कई बार ड्राई सोल्ट हो जाता है, मीन्स ये खुश्क हो जाता है, तो उसके कारण भी कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती और सप्लाई नहीं जा पाती आगे। तो इसे आप डीसोल्डरिंग करके दोबारा से सोल्डरिंग कर दे, इसको निकाल करके अच्छे से इसके ऊपर सोल्डरिंग कर सकते हैं। आगे ये देखिए दोस्तों, हमारा जो सेंसर है, मैक्सिमम प्रॉब्लम यही आती है हर रिमोट में, जो हमारा ये सेंसर है यार, सेंसर यहाँ लगा हुआ है, इसमें क्या है दोस्तों कि हमारा यहाँ से प्रिंट ही उखड़ गया है। देखिए किसी बच्चे ने, मतलब कि जो जिसका रिमोट है बंदे का, कस्टमर का, तो उसके वहां पर ये या तो नीचे गिरा होगा, और वहां से क्या है कि ये रिमोट के आगे से हमारा जो सेंसर है यहाँ से ये डिस्कनेक्ट हो गया है, इसका प्रिंट ही उखड़ गया है। अब इसका सोल्यूशन भी है दोस्तों, यदि इसका प्रिंट निकल जाए तो हम सोल्डरिंग कैसे करेंगे उसका मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम इसे निकाल लेते हैं, तो हमने इसे निकाल दिया है। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, एक ब्लेड ले लेना है, जो शेविंग करने वाला ब्लेड होता है, उससे यहाँ पर आप साइडों में आपको जगह दिख रही होगी, थोड़ा थोड़ा प्रिंट दिख रहा होगा, इसके नीले कवर के नीचे छिपा हुआ है, ऊपर पॉलिश की हुई। तो आप इसको ब्लेड की सहायता से खुरच लें थोड़ा थोड़ा इस तरह से। तो मैं इसे खुरच लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि आगे आपने क्या करना है। इस तरह से आप इसे आसानी से खुरच सकते हैं, आराम से खुरचना है, ताकि इसकी जो अंदर अपनी सर्किट लगा है कॉपर का वो खराब ना हो। तो इसके ऊपर थोड़ी सी सोल्डरिंग कर देते हैं, इसमें जगह बन चुकी है, यहाँ पर एलईडी हमारा टिक जाएगा।
तो इस तरह से आपने इसमें सोल्डरिंग कर देनी है और हम IR सेंसर को इसमें लगा देते हैं। तो दोस्तों ये इस तरह से हमारा कनेक्ट हो गया है बिल्कुल अच्छे मजबूती से। अब इसे फिट करके देखते हैं दोस्तों कि हमारा ये रिमोट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, या आईसी की दिक्कत है। यदि आईसी की दिक्कत है, किसी पुराने रिमोट से निकाल कर आप आईसी भी इसे चेंज कर सकते हो, बड़ी आसानी से आईसी चेंज हो जाती है। यदि आईसी चेंज करनी नहीं आती है आपको इसकी या किसी भी चीज़ की, तो कंपोनेंट निकालने नहीं आते, तो मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा, आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। और दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे या बुरा लगे, जैसा भी लगे दोस्तों, पर इसको लाइक कर देना वीडियो को दोस्तों, थोड़ा कमेंट कर देना, नाइस वीडियो लिख देना, ताकि मुझे भी थोड़ी सपोर्ट मिल सके। तो मैंने इसकी बैटरी को लगा दिया है, ठीक है दोस्तों, और इसको हम चेक करके देखते हैं। देख लीजिए वही रिमोट है दोस्तों, कहीं सोचे कि दूसरे वाला रिमोट ले लिया। ये देखिए दोस्तों ये वर्क कर रहा है, ये चैनल को हम आगे पीछे कर रहे हैं। ये देखिए हम इसके कीवर्ड से भी इसको चेक करके देखूंगा। इसके जो आगे कीवर्ड है, ये जो गिनती लिखी हुई है बटन है आगे 1 2 3 से 9 तक होते हैं दोस्तों, तो उनको मैं चेक करके देखूंगा ये काम कर रहे हैं नहीं। तो 1 दबा लेते हैं। देखिए दोस्तों ये वर्क कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है। 5 दबा लेते हैं, 5 भी वर्क कर रहा है दोस्तों। तो ये अच्छे से वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं रिमोट को। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब